Now, the first topic which we discussed is of scientific management. Okay, what is scientific management? Class, what is scientific management? I want the answer. What is scientific management? अच्छा, नाम लेके पूछना होगा क्या? आप ही बताइए. Your name? हाँ, सलोनी. आप क्यों ऐसे कर रही हैं? You were there in the class. बुलेट पॉइंटर्स याद है? दो क्लास में रिवीजन हो गया है. हाँ? कौन बताएगा? What is scientific? Yes. ठीक है. और एक और बहुत सारा पॉइंट, 3-4 पॉइंटर्स बताया गया था. एक उसमें से एक ये है. वेरी गुड. साइंटिफिक सिलेक्शन ऑफ वर्कर्स एंड प्लेसिंग देम एट राइट पोजीशन या राइट जॉब. और वो सब तो टेक्निक्स है. और हाँ, ट्रेनिंग देम. और प्रोस्पेरिटी ऑफ prosperity of whom? Both employer and employees. Yes. और ओपिनियन और जजमेंट के बेसिस पे हम लोग डिसीजन नहीं लेंगे इसमें. We will take decision on the basis of scientific investigation. These all were the pointers. Okay. फिर इसके बाद डिस्कशन हुआ था. आप पीडीएफ देख रहे हैं? इसको भी दिखाई पीडीएफ. What is your name? आप दोनों का? इनका फर्स्ट क्लास है. सेकंड. मेरा तो फर्स्ट क्लास है ना. Obviously, I'll consider that only. छोड़ दीजिए, प्रोजेक्टर ऑफ ऑफ ही कर दीजिए. हाँ. What is your name? Mayank. Can you? चिट्टू. सिट्टू. Okay. So पीडीएफ सामने है. साइंटिफिक मैनेजमेंट समझ गए. किसी भी चीज में साइंस इंप्लीमेंट कर देना. कोई भी मैनेजमेंट के एलिमेंट में हम लोग साइंस जब इंप्लीमेंट करते हैं, दैट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट. इसमें इंश्योर करते हैं आप लोग का पेन भी चलना चाहिए. ठीक है. बिकॉज हर क्लास में आंसर नहीं देना विल नॉट बी एक्सेप्टेड. 2 क्लास, तीसरा क्लास है ना ये आप लोग? तीसरा या चौथा क्लास है. तो अब ये बर्दाश्त नहीं होगा कि क्लास में आप लोग प्रेजेंट हैं और आंसर नहीं दे रहे. ऑलराइट. तो जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगी पेन चलाते जाइए. क्लियर? तो पहला क्या बताया गया था? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ साइंस इन द एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट. इट वाज प्रोपाउंडेड बाय F.W. टेलर. ठीक है. इसमें क्या क्या इंश्योर किया जाता है? अभी मैंने बताया, या आप लोग भी बताए हैं. क्या क्या बताया गया? डिसीजन शुड बी टेकन साइंटिफिकली, मैक्सिमम आउटपुट with minimum input, or scientific selection of employees and training them and placing them at right position. फिर prosperity of both employer and employee. और fifth point was replacement of judgment and opinion with scientific investigation. ठीक है, समझ आया? क्लियर? एक लाइन में मैंने क्या कहा? एक लाइन में आप अपना स्टेटमेंट करेंगे, लेकिन क्वेश्चन आप लोग का कैसे आता है? ऑब्जेक्टिव तो रहेगा ही, लेकिन ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा. ऑब्जेक्टिव में क्या? हु प्रोपाउंडेड साइंटिफिक मैनेजमेंट. हाँ, ये ऑब्जेक्टिव आप कर सकते हैं, लेकिन अगर सब्जेक्टिव बोला जाएगा तो क्या एक लाइन में हो जाएगा? अपनी लैंग्वेज में अगर आप लिखेंगे तो पहले आप स्टार्टिंग करेंगे अपना स्टेटमेंट, क्या है साइंटिफिक मैनेजमेंट. इसके बाद आपको कम से कम 3 स्कॉलर का लिखना होगा. आपके पीडीएफ में है 3 स्कॉलर जो साइंटिफिक मैनेजमेंट को कैसे डिफाइन कर रहे हैं, है ना. उसके बाद फिर लास्ट में आपका कंक्लूजन. आप जो लिखेंगे आंसर ऐसे ही लिखेंगे. आप लोग नोट्स बना रहे हैं कि नहीं? पीडीएफ मिल गया है तो ये मत हो जाइए कि हाँ पीडीएफ में है, सब एग्जाम के टाइम पढ़ लेंगे. नहीं हो पाता है पीडीएफ से पढ़ा. ठीक है. इसीलिए नोट्स बनाइए डे 1 से ही. जैसे साइंटिफिक मैनेजमेंट बताया गया, बुलेट पॉइंट में लिख लीजिए. एकेयू की ये खासियत होती है कि आप लोग क्रिस्प लिखिए और टू द पॉइंट लिखिए, मार्क्स मिल जाएगा. ठीक है. उसमें इतना इलॉबरेट करने की जरूरत नहीं होती है. झूठ मूठ का लंबा मत कीजिए. ठीक है. टू द पॉइंट लिखिए, मार्क्स मिल जाएगा. तो इसी तरीके से लिखने का तरीका है.
पहले ओपनिंग स्टेटमेंट, फिर 3 स्कॉलर का डेफिनेशन, स्कॉलर ऑथर जो साइंटिफिक मैनेजमेंट को डिफाइन किए हुए हैं, ठीक है, और लास्ट में अपना कंक्लूजन कि आप क्या समझे साइंटिफिक मैनेजमेंट से। अंडरस्टूड? ऐसे आपके नोट्स में होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन ये जनरली आप एक्सपेक्ट करिए 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, ठीक है। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट, उसके बाद आपसे पूछा जाता है डिस्क्रिप्टिव 4 मार्क्स का, फिर पूछा जाता है 12 मार्क्स का। अंडरस्टूड? 10 मार्क्स के लगभग रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर लगभग एग्जैक्ट तो याद नहीं आ रहा, मैं प्रीवियस ईयर भी दिखा दूंगी आप लोग को। 5 क्वेश्चन होता है आपका 4 मार्क्स का, और फिर डिस्क्रिप्टिव होता है 12 मार्क्स, ठीक है। तो ये आप लोग का फॉर्मेट होता है एग्जाम, तो आंसर राइटिंग भी ऐसा ही होना चाहिए। अंडरस्टूड? अब आगे चलते हैं। हाँ, आप बोल रहे थे, जैसे मान लीजिए गांव में भोज वगैरह किए हैं, सभी उसमें सम्मिलित हुए हैं, अब कितने आदमी का खाना बनेगा, ठीक है, वो सब। प्लीज म्यूट योरसेल्फ, अहमद, ठीक है। अब कितने आदमी का खाना बनेगा, तो पहले देखिए कि इतने आदमी में इतना किलो लग रहा है, ठीक है, कुछ भी जो जो मंगवाना है, चावल दाल, इतना किलो लग रहा है, ठीक है। तो 25 आदमी का खाना है, तो हम सब कुछ कैलकुलेटिव करें। साइंस मतलब क्या, अब सब कुछ मैथ्स उसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट इंक्लूड कर रहे हैं, सब कुछ रीजनेबली आप बता रहे हैं, कितना खर्चा आ रहा है, क्यों आ रहा है, सब कुछ रीजनेबली कर रहे हैं। दैट इज व्हाट साइंस इज ऑल अबाउट, ठीक है। सब में हम मैथ्स इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है, साइंस इंप्लीमेंट कर रहे हैं। वही होता है साइंटिफिक मैनेजमेंट, कि सब कुछ हम साइंटिफिकली कर रहे हैं, कैलकुलेटिव वे में कर रहे हैं। अंडरस्टूड? कैलकुलेशन ही है ना। अब उसके बाद फीचर्स में हम लोग और डिस्कशन किए हुए थे कि अब जैसे कितना कोई एक बंदा काम कितना करेगा, वो भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं। कितने मूवमेंट में काम करेगा, अपना कितना मूव कर रहा है, मशीन कितना मूव कर रहा है, कितने देर के बाद थक जा रहा है, ये सब क्या है, कैलकुलेटिव ही है ना। आप समझे? लाइव एग्जाम्पल बस सोचते रहिए और उसके साथ इंप्लीमेंट कर दीजिए, तब बेटर समझ में आएगा। अब समझ गए? उसके बाद एक्सक्यूज मी, उसके बाद हम लोगों ने डिस्कशन किया था प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये कौन बताए? 5 प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, बताइए। तो वॉल्यूम दीजिए, आप ही बताइए। वॉल्यूम, वॉल्यूम रीड नहीं करना, रीड नहीं करना, आप बताइए। ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। पहले को डिफाइन करिए, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब फ्रॉम हियर। ब्लैक वन, ब्लैक शर्ट, ब्लैक कैप, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, व्हाट इज दैट? ये जो प्रिंसिपल है, ये क्या एक्सप्लेन करता है, बताइए। ट्रेडिशनल मेथड हम लोग रिप्लेस करके अब हम लोग, हाँ, न्यू इन्वेस्टिगेशन करके जो लगता है सही होगा वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे। रूल ऑफ थंब मतलब क्या है, जो एक आदम जमाने से चलता आ रहा है वो हम नहीं करके, सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो ठीक लगता है वो हम साइंटिफिकली कैलकुलेटिव वे में फिर डिसीजन लेंगे, ठीक है। दैट इज द फर्स्ट वन, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस हम इम्प्लीमेंट करेंगे, नॉट रूल ऑफ थंब मतलब, जो रूल ऑफ थंब मतलब क्या, ट्रेडिशनली जो चलता आ रहा है। पेन चल रहा है आपका? कहाँ? रफली लिखिए, ठीक है। उसमें क्या एक्सप्लेन किया गया फर्स्ट पॉइंट में, कि हम लोग कोई ट्रेडिशनल तरीका नहीं इंप्लीमेंट करके अपना इम्प्रूव्ड वर्जन या इम्प्रूव्ड मेथड अप्लाई करेंगे काम करने के लिए। सेकेंड वन इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। इसमें क्या बताया गया था? कीवर्ड क्या था? वेरी गुड, एम्प्लॉय एम्प्लॉय का इंटरडिपेंडेंसी की बात हो रही है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। यहाँ पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दूसरे की दुश्मन नहीं है, ठीक है। तो आप लोग जो नोट्स लिखेंगे तो आप इंटरडिपेंडेंसी ऑफ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय लिखना भी मैं सिखा देती हूँ, क्लास के लेक्चर को कैसे हम एक्टिव लिसनिंग कर सकते हैं। जितना हो शॉर्ट फॉर्म यूज करिए, मार्कर तो लाई नहीं। अब जैसे एम्प्लॉय को कैसे लिखते हैं आप, फटाफट नोट्स बनाने का तरीका, ई ऊपर ई, ठीक है, ई एम्प्लॉयर लिखना है, ई ऊपर आर। वेट, लेट मी गेट मार्कर। देखिए, ऑनलाइन स्टूडेंट एबल टू सी द बोर्ड?
देखिए एम्प्लॉय ऐसे लिखाता है शॉर्ट में, आप लोग देखिए क्या दिख रहा है ऑनलाइन? ऑनलाइन स्टूडेंट ओके। एम्प्लॉयर को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन को शॉर्ट में ऑर्गेनाइजेशन ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ऐसे क्या होगा, फटाफट लिख पाएंगे और लेक्चर मतलब ध्यान यहाँ रहेगा, मेंटली प्रेजेंट रहे। ऐसे अगर सिर्फ सुनने पे ध्यान देंगे 5 से 10 मिनट आप सुनेंगे, फिर धीरे धीरे दिमाग चला जाएगा कहीं और, ठीक है। इसीलिए सजेस्ट ये किया जाता है लेक्चर के टाइम थोड़ा एक्टिव रहिए, पेन चलाते रहिए, पूरा 30 मिनट्स 60 मिनट्स जितना देर भी क्लास होता है आपका ध्यान अटेंटिव रहेगा, अंडरस्टूड। और दूसरे दिन आंसर भी करेंगे, ये टेक्निक अप्लाई करिए और नेक्स्ट क्लास में आंसर चाहिए। जैसे अभी क्या क्या डिस्कशन हुआ, साइंटिफिक मैनेजमेंट, अब हु प्रोपाउंडेड, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज प्रोपाउंडेड बाय, इतना लिखने की जरूरत है क्या? साइंटिफिक मैनेजमेंट टॉपिक दिए कि आज ये पढ़ाई हो, ठीक है। डब्ल्यू टेलर यहाँ नाम लिख लिया, ठीक है। क्या क्या है यहाँ पे हम बुलेट पॉइंट में फटाफट फटाफट लिख लिए। साइंटिफिक सिलेक्शन, ठीक है। हार्मनी, ये आपका प्रॉस्पेरिटी ऑफ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉई, ठीक है। रिप्लेसमेंट ऑफ जजमेंट एंड ओपिनियन विद साइंटिफिक इन्वेस्टमेंट, कितना छोटा छोटा लिखना था हम लोगों को, इतना बड़ा पीडीएफ कितना क्रिस्प हो गया हुआ क्या नहीं हुआ? इतना बड़ा पीडीएफ कम से कम 3-4 पेज का है पीडीएफ, ये कितना पेज में लिखा है? ये आधा ही पेज हुआ है ना। तो कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है ना, आपको कॉन्सेप्ट डेवलप करना है, रट्टाफिकेशन पे ध्यान नहीं देना है, एग्जाम में नहीं लिख पाए, अंडरस्टूड। तो अभी के क्लास में ये ही एक्सपेक्टेड है आपसे। क्लास खत्म होने के बाद मैं डेली देखूंगी कौन लोग ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह करेंगे तो भूलेंगे नहीं, अंडरस्टूड। नहीं तो क्लास से मैं निकली आपका भी खाली, आंसर नहीं दे पाने का यही एक रीजन है, अंडरस्टूड। ऐसे आप लोग नोट्स बनाएंगे, मतलब क्लास में ऐसे लिखेंगे, बात का तो छोड़ दीजिए, क्लास में ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब ये प्रिंसिपल पे आ जाएगा। प्रिंसिपल में क्या डिस्कशन हुआ? सबसे पहला क्या बताया गया उसमें? विथ न्यू फाइंडिंग्स, न्यू टेक्निक, तो बस लिख लिए न्यू टेक्निक, ठीक है। बाकी लिखना तो आता ही है ना, डिस्क्रिप्टिव लिखना तो आता है, लैंग्वेज अच्छा है तो हम डिस्क्राइब और 4-5 लाइन डिस्क्राइब नहीं कर सकते, लेकिन की कॉन्सेप्ट क्या है? वही फाइंडिंग न्यू टेक्निक्स, न्यू मेथड्स ऑफ डूइंग वर्क, यस और नो? आप समझ गए लिखना सब लोग? ऐसे ही सब लोग लिखेंगे क्लास के टाइम में। सेकंड में हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, इसमें क्या बताया गया था? क्या लिखेंगे? ओनली इंटरडिपेंडेंसी बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय। क्या होता था, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दूसरे को पहले दुश्मन समझते थे, पहले के, इनफैक्ट अभी भी मेंटालिटी वही है, ठीक है। कि एम्प्लॉयर हम लोग को ज्यादा वेजेस देना नहीं चाहता है, एम्प्लॉयर खून चूसता है मेंटालिटी सबका। तो वही चीज यहाँ पे है, साइंटिफिक मैनेजमेंट में बताया गया है कि ये हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। पेन चल रहा है सबका? ओके ये सेकंड पॉइंट है आपका। नेक्स्ट इज कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल मतलब वर्कर के बीच में इंटरैक्शन, अंडरस्टूड। देखिए वर्कर के बीच में इंटरैक्शन, अभी जो बताया गया हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में इंटरडिपेंडेंसी बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, यहाँ पे बिटवीन एम्प्लॉइज, अमंग एम्प्लॉइज, ठीक है। यानी ये थर्ड पॉइंट है आपका, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इसमें आपका है अमंग एम्प्लॉइज, यानी कोई भी एक बंदे में सारा स्किल नहीं होता, यस। तो सारे लोग मिलते हैं तो जितना स्किल होता है तो बेटर काम होता है, तो ये नेक्स्ट प्रिंसिपल है, अंडरस्टूड? अंडरस्टूड, यस और नो लास्ट बेंच? ओके नेक्स्ट इज मैक्सिमम आउटपुट नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट। जो डिस्कशन हुआ था यहाँ पे मैक्सिमम आउटपुट निकालेंगे विद मिनिमम इनपुट, ठीक है। ये एग्जांपल दिया गया था लकड़ी का, ठीक है, कि यहाँ पे हम एक शीट अगर निकालते हैं तो उसका शायद कम पैसा लगे, इसी में अगर हम 10 कुछ चीज बना ले तो ज्यादा वैल्यू निकलेगा, ठीक है। और पर यूनिट कॉस्ट भी डिक्रीज हो जाएगा, जिसको हम इकोनॉमीज ऑफ स्कोप कहते हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं ठीक है। नेक्स्ट लास्ट है आपका डेवलपमेंट ऑफ ईच मैन ऑफ हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी, यानी यहाँ पे डिस्कशन हो रही है ट्रेनिंग की। यहाँ पे ट्रेनिंग पे भी फोकस किया गया है ना, तो जितना आदमी को हम ट्रेन कर रहे हैं तो उसकी प्रॉस्पेरिटी, उसका डेवलपमेंट, उसकी पर्सनालिटी डेवलप कर रही है, अंडरस्टूड। दीज आर द 5 प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब बताइए ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा, क्या मतलब आता ही है, साइंटिफिक मैनेजमेंट से क्वेश्चन आता ही है, ठीक है, तो लिखने में कोई दिक्कत? और ये क्वेश्चन प्रिंसिपल इसमें हाईलाइटेड वाला पॉइंट है,
व्हाट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट, एक्सप्लेन इट्स प्रिंसिपल। प्रीवियस ईयर में भी आया था, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस ईयर में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। हम लोग आप लोगों के लिए रिपीटेशन करवा रही हूँ, अंडरस्टूड। तो नेक्स्ट क्लास में चाहिए, वरना हम लोग आगे बढ़ते हैं। खैर आगे तो बढ़ूंगी, आज साइंटिफिक मैनेजमेंट खत्म करना था। लेट्स सी, टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में डिस्कशन हुआ था नंबर 1, सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड डूइंग। क्या बताया गया था लास्ट बेंच? हाँ, आपका पहला क्लास है, अच्छा। क्या कर रहे थे बीच में? तो इसीलिए ऑनलाइन भी नहीं कर रहे थे, तो इसीलिए यहाँ सो रहे हैं। क्या बताया गया था सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड डूइंग में? उसको क्या बोलेंगे? गैंग बॉस। जो प्लानिंग का काम करेंगे उसको हम लोग गैंग बॉस बोलते हैं, और जो बाकी है उनको हम बस ऑर्डर पास करेंगे कि हाँ ये काम को करना है। उन लोग को वो फ्रीडम नहीं दिया जाता है कि आप अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। प्लानिंग और डूइंग का काम अलग अलग था। नेक्स्ट इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क, ठीक है। तो इस फीचर्स में साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क में सारा कुछ आ रहा है। टास्क आइडिया, टास्क आइडिया टास्क आइडिया में क्या बताया गया था? टास्क आइडिया में क्या बताया गया था? एक मिनट, आपका नाम क्या है? ब्लैक शिप। कब आंसर देंगे? आपका भी फर्स्ट क्लास है, तो दोनों भाई हैं क्या? तो ऑनलाइन भी नहीं कर रहे थे? अभी एक्टिव लिसनिंग क्यों नहीं कर रहे हैं? लिख क्यों नहीं रहे हैं? सुनिए, साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क में पहला है टास्क आइडिया। टास्क आइडिया में बताया जाता है कि कितना काम कर रहा है कोई पर्टिकुलर इंसान, अंडरस्टूड। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में कोई कितना वर्क कर पाता है, ठीक है, कैलकुलेटिव है। ये हुआ आपका टास्क आइडिया। नेक्स्ट इज टाइम स्टडी, काम कितना कर पाता है और टाइम स्टडी में कितना टाइम लगाता है, ठीक है। एंड मोशन स्टडी में मूवमेंट की बात हो रही है, हाँ, मशीन का कितना मूवमेंट और ह्यूमन बीइंग का कितना मूवमेंट, अंडरस्टूड। एंड लास्ट में फिर फैटिग स्टडी, फैटिग मतलब थकान, कितने देर के काम के बाद कोई पर्टिकुलर इंसान थक रहा है, सब कुछ कैलकुलेट किया जाता है, अंडरस्टूड। ये एक फीचर्स है साइंटिफिक मैनेजमेंट में। थर्ड फीचर इज साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ लेबरर्स। ये तो ऑलरेडी कई बार रिपीटेशन हो चुका है कि हम जो भी सेलेक्ट करेंगे तो उसकी इफिशियंसी, उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग कि किस काम के लायक है। सारे लोग सारा काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसी अकॉर्डिंग हम सिलेक्शन करेंगे और उसी अकॉर्डिंग हम प्लेस करेंगे कि अच्छा ये काम ये पर्टिकुलर इंसान बेहतर कर सकता है, ठीक है। इसको कहते हैं साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ लेबरर्स, गॉट इट। अब आगे बढ़ते हैं, साइंटिफिक एलोकेशन ऑफ टास्क। एलोकेशन में भाई पहले सिलेक्शन की बात हो रही थी यहाँ पे, अब हम एलोकेट भी कर रहे हैं साइंटिफिकली, किसको कौन सा जॉब एलोकेट करना है, कौन सा टास्क एलोकेट करना है, ऑलराइट। उसके बाद है डिफरेंशियल वेज सिस्टम, जिसमें क्या बताया गया था? वेरी गुड रिया, राइट, आप समझ आ रहा है अच्छे से क्लास। तो डिफरेंशियल वेज सिस्टम मतलब क्या? जो ज्यादा काम तो उसको प्रोपोर्शनेटली ज्यादा मिलना चाहिए और मिलता है, ताकि बाकी जो कम करने वाला जो है वो मोटिवेटेड हो जाए ज्यादा काम करने के लिए, अंडरस्टूड। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अरेंजमेंट ऑफ गुड मटेरियल, जो उसने बात की थी, किसका था स्टेटमेंट? सेकंड लास्ट बेंच की। ओल्ड मशीन को हम रिप्लेस कर देंगे न्यू मशीन में ताकि मैक्सिमम आउटपुट निकाल सके, ठीक है। यहाँ पे रॉ मटेरियल की बात हो रही है। गुड मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल आप क्वालिटी यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्वालिटी प्रोडक्ट यूज आ जाएगा, ठीक है। एंड लास्ट वन इज यूज ऑफ प्रॉपर एंड इम्प्रूव टूल्स एंड इम्प्लीमेंटेशन, यानी जो टूल्स आप यूज करेंगे, मशीन जो आप यूज करेंगे वो इम्प्रूव्ड होना चाहिए, ठीक है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का होना चाहिए ताकि बेहतर या एफिशिएंसी के साथ वर्कर्स काम कर सके, क्लियर। अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग।
मेंटल रिवॉल्यूशन क्या है बताइए आप लोग। Who will say? लास्ट बेंच इधर से, फ्रॉम गर्ल्स साइड, आपका भी फर्स्ट क्लास, तो पहले दिन आए उसके बाद आ जाए। अच्छा, कितने लोग हैं जो पहले दिन आए उसके बाद आ जा रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वेरी गुड। आप बताइए इधर आंसर में मेंटल रिवॉल्यूशन में क्या बताया गया था? अभी तुरंत डिस्कशन हुआ था कि हमारा जो मेंटालिटी है एम्प्लॉयज का एम्प्लॉयर की तरफ और एम्प्लॉयर का एम्प्लॉयज की तरफ, वो चेंज करने की जरूरत है। रिवॉल्यूशन मतलब क्या? सम चेंजेस। तो मेंटल रिवॉल्यूशन की बात हो रही है कि ये मेंटालिटी को चेंज अगर हम करेंगे तो दोनों के बीच में प्रॉस्पेरिटी डेवलप होगी। ठीक है, सो दीज आर द फीचर्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अंडरस्टूड? उसके बाद डिस्कशन हो गया था एडवांटेज ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। एडवांटेज में सबसे पहले प्रोड्यूसर्स एंड मैन्युफैक्चरर पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें मैंने आपको बताया था कि ऐसे चार्ट बनाने के ऑनलाइन, ऐसे चार्ट बनाने के लिए बताया गया था। प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या, लेबरर्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या, और तीसरा आपका नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या। ठीक है, क्या क्या एडवांटेज होगा इसके नीचे आप लिखते चले जाएंगे। अपना नोट्स बनाएंगे तो ऐसे ही नोट्स बनाएंगे। अंडरस्टूड? तो क्या बताया गया था एडवांटेज में? प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या एडवांटेज है? सबसे पहले रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब अपने पॉकेट से, यानी प्रोड्यूसर के पॉकेट से कम खर्चा, मिनिमम इनपुट की बात हो रही है ना, है ना? तो ये रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये पहला एडवांटेज साइंटिफिक मैनेजमेंट इंप्लीमेंट होने के बाद। सेकेंड, इंक्रीज इन प्रोडक्शन। हम अच्छा रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं, अच्छा टूल्स यूज कर रहे हैं, तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो और बेहतर हो गया और इंक्रीज भी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है इंप्रूवमेंट इन लेबर कैपिटल रिलेशन। इसमें क्या बताया गया था? लेबर और कैपिटल रिलेशन। लेबर मतलब, कैपिटल मतलब, इसी रिलेशन की बात की जा रही है कि यहाँ पे साइंटिफिक मैनेजमेंट में ये दोनों का रिलेशन भी इंप्रूव हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट इज इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन कैसे इंप्रूव हो रहा है? ठीक है, ये हो चुका है, 2 क्लास हो चुका है, इसलिए थोड़ा फास्टर पेस में है। ठीक है, रिकॉर्डिंग में आप लोगों को सेंड कर लूंगी, दोबारा सुन लीजिए। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन हो गया। इंक्रीज इन इनकम। इनकम कैसे इंक्रीज हो रहा है? और अल्टीमेटली जो प्रॉफिट हो रहा है वो किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा? एम्प्लॉयज के बीच में। ठीक है, हालांकि यहाँ पे अभी फिलहाल इनकम की बात हो रही है प्रोड्यूसर की। ठीक है, फिर एडवांटेज ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर का एडवांटेज, व्हाट डू यू मीन बाय दिस डिवीजन ऑफ लेबर? वेरी गुड, अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू देयर स्किल, आई एम गिविंग द वर्क। ठीक है, दैट इज डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, उसका एडवांटेज साइंटिफिक मैनेजमेंट में मिल जाए। डन, ये था एडवांटेज टू प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर। अब यहां से शुरू होगा एडवांटेज ऑफ लेबर, एडवांटेज टू लेबर। यहां से हम लोग को कंटिन्यू करना था आज के क्लास में। यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत परेशानी? नए बच्चे जो फर्स्ट क्लास में आए थे और आज फिर आए, उन लोगों को क्लियर हुआ? अब ये बहाना नेक्स्ट क्लास में तो नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए आंसर के लिए भी थोड़ा रेडी रहिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे ध्यान से सुनिए। एडवांटेज टू लेबर। अब थोड़ा अपना दिमाग लगाइए कि प्रोड्यूसर का एडवांटेज पता चल गया, अब लेबरर्स के लिए क्या क्या एडवांटेज है? लेबरर्स का कैसे एडवांटेज है साइंटिफिक मैनेजमेंट इंप्लीमेंट करने के बाद? ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। और दिमाग लगाइए इधर। चंदा, आपका मुंह कब खुलेगा? हाँ, क्या, कब? बोलिए। पार्टिसिपेशन सबका चाहिए, कोई चुप बैठे हुए नजर नहीं आना चाहिए। हाँ, 2 पॉइंट आया कि उसका भी इनकम बढ़ेगा। अब इनकम से ही सोचिए ना, अगर इनकम बढ़ेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है तो एफिशिएंसी भी बढ़ रहा है।
काम करने में मन लगेगा, काम करने में मन लगेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, वेजेस बढ़ेगा, प्रमोशन मिलेगा। पीसफुल इन्वायरमेंट, क्योंकि सब लोग खुश हैं तो हेल्दी एंड पीसफुल इन्वायरमेंट भी डेवलप होगा। कैसे रिलेटेड है एक दूसरे से, थोड़ा दिमाग लगाइए, पढ़ने की जरूरत भी नहीं है कि नहीं है। देखिए लेबर्स में सबसे पहले इंक्रीज इन वेजेस ऑफ लेबर, ये तो हम लोग देख ही लिए हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट इंप्लीमेंट करने के बाद लेबरर्स का भी वेजेस वगैरह इंक्रीज कर रहा है। यस, नेक्स्ट इज इंप्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ लेबरर्स। ठीक है, ज्यादा इनकम तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बेहतर होगा। ठीक है, और वर्किंग कंडीशन की बात हुई थी साइंटिफिक मैनेजमेंट, याद है वर्किंग कंडीशन? व्हाट डू यू मीन बाय वर्किंग कंडीशन? What do you mean by working condition? Physical facility in the premises. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो आप फिजिकल फैसिलिटी, उसके वर्किंग एनवायरनमेंट को कैसे आप बढ़िया बना रहे हैं। ठीक है, याद है एसी का एग्जाम्पल, गर्मी के मौसम में अगर हम अच्छा हवा एसी वगैरह नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं तो एफिशिएंटली कोई भी काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, डस्ट वगैरह है, अगेन दैट इज नॉट अ गुड वर्किंग कंडीशन। ठीक है, प्रॉपर वॉशरूम फैसिलिटी, प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, ये सब अगर आप प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, ये सब तो मतलब मेजर चीज है ना, ये सब फैसिलिटी तो चाहिए ही चाहिए, है कि नहीं। ड्रिंकिंग वाटर, वॉशरूम फैसिलिटी, डस्ट ना हो, प्रॉपर लाइटनिंग सिस्टम हो, ये सारा फिजिकल फैसिलिटी में आ जाता है। क्लियर? ओके, तो ये सारा आ जाएगा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ लेबरर्स में। फिर इंक्रीज इन एफिशिएंसी, कैसे इफिशियंसी अभी तुरंत बताएंगे, इफिशियंसी कैसे इंक्रीज हो रहा है? अभी तुरंत डिस्कशन। इफिशियंसी कैसे बढ़ रही है? कोई भी, अगर आपको मैथ्स पढ़ना पसंद नहीं और आपको जबरदस्ती बोला जाए मैथ्स ही पढ़ो, मैथ्स ही लो, हो पाएगा? तो क्या आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे? जो साइंटिफिकली हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, उनके काम के अकॉर्डिंग हम लोग, उनके स्किल के अकॉर्डिंग, उनके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, उनकी लाइकिंग के अकॉर्डिंग, प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग हम वर्क एलोकेट कर रहे हैं, तो काम करने में मन लगेगा। काम करने में मन लगेगा तो एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। तो कोई भी पॉइंट के अंदर कैसे लिखना है, ऐसे दिमाग थोड़ा रिलेट करिए, ऐसे दिमाग चलाइए, तो रटना कम पड़ेगा और अपने दिमाग से आंसर लिख पाए। ठीक है, ये टेक्निक हर क्लास में नहीं बताऊंगी क्योंकि शुरू हुआ है आप लोग का सेशन, तो ये सारा गुरु ज्ञान शुरू क्लास में मैं दे देती हूँ। ठीक, क्योंकि आगे हम लोग कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान देंगे, आप लिखेंगे कैसे, ठीक है, वो सब पे थोड़ा कम फोकस होगा। ये अभी से ही आप लोग को क्लियर कर दे रही हूँ ताकि फर्स्ट चैप्टर से ही आप अच्छा लिख पाए नोट्स वगैरह। ठीक है, तो ऐसे लिखते हैं। आगे चलते हैं। साइंटिफिक एलोकेशन, अलॉटमेंट ऑफ वर्क, अभी डिस्कशन हुआ। साइंटिफिकली अलॉटमेंट होता है यानी अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू स्किल। ठीक है, हेल्दी एंड पीसफुल एनवायरनमेंट, यहाँ पे बात हो रही थी मेंटल रिवॉल्यूशन की, तो ऑब्वियसली कंफ्लिक्ट एंड ऑल विल बी लेसर। वर्किंग कंडीशन की बात हुई थी, इंप्रूव्ड वर्किंग कंडीशन, पीडीएफ देखिए। अंडर मैनेजमेंट, management improved working condition and many other facilities are provided to the worker. Due to this, healthy and peaceful environment is generated in the factory. Workers feel mentally satisfied and this increases their work efficiency. है यहाँ पे healthy and peaceful environment, एक तो इन दोनों का mental revolution तो है ही, प्लस जितनी फैसिलिटी आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मिल रही है, बेटर वर्किंग एनवायरनमेंट मिल रहा है, तो पीसफुल एनवायरनमेंट होगा ही होगा, हेल्दी एनवायरनमेंट होगा ही होगा। यस, ओके। नेक्स्ट वन इज वर्कर्स पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इसमें बताइए, थोड़ा दिमाग लगाइए। वेरी गुड, वर्कर की को प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है जिसके वजह से प्रॉपर पर्सनालिटी डेवलप हो जाता है इसमें। ठीक है, ये सारा एडवांटेज है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेबरर्स। ठीक है, मेंटल रिवॉल्यूशन हो गया डिस्कशन, फिर ये भी हो गया कि इंक्रीज इन प्रमोशन चांसेस। ठीक है, और ये सारा विल लीड टू प्रमोशन चांसेस ऑफ लेबरर्स, तो ये सारा एडवांटेजेस हो। क्लियर? नाउ हु विल एक्सप्लेन दिस? अब तो अभी तुरंत हुआ है। इधर से कौन एक्सप्लेन करेंगे ये एडवांटेज ऑफ लेबरर? सेकंड लास्ट बेंच from this corner, right side.
What is your name? Stand up first. कहाँ थे? कब आएंगे क्लास में? हाँ, फ्रेशर का टैग हटा ना अब। हिंदी में नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ क्या मैं? तो फिर आंसर क्यों नहीं आ रहा है? ये 2-4 बच्चे ही आंसर अगर दें तो बताइए, आप लोग को निकलवा देती हूँ। वही 4 बच्चे को मैं पढ़ाती हूँ, अगर 4 ही बच्चे को आंसर देना है तो आप बताइए। वेरी गुड। वेरी गुड। व्हाट इज योर नेम? निकिता। वेरी गुड। आप भी बैठिए, दोनों बैठिए। इनफैक्ट कैसे ये आंसर दे दिया और बाकी आंसर नहीं दे पाते हैं? क्लास का काम क्लास में ही खत्म करिए, घर ले जा करके बोझा मत बढ़ाइए अपना, ठीक है? बी एक्टिव लिसनर। लेट्स प्रोसीड नाउ। एडवांटेज टू द सोसाइटी एंड नेशन। अब सोसाइटी को कैसे एडवांटेज मिल रहा है, इसमें भी दिमाग लगाइए। इससे पहले वाला भी आंसर आप ही लोग दिए। थिंक। अब नेशन के लिए कैसे प्रॉस्पेरिटी प्रोवाइड कर रहा है? वेरी गुड, एग्जैक्टली। तो ये हो गया आपका पहला एडवांटेज ऑन द बेसिस ऑफ एडवांटेज टू सोसाइटी एंड नेशन, दैट इंक्रीज इन नेशनल इनकम। कि सबका इनकम बढ़ रहा है, इंडस्ट्री बढ़ रही है, तो नेशनल प्रॉस्पेरिटी भी बढ़ रही है, ठीक है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, राइट? अब इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो रहा है विच विल लीड टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट का डेवलपमेंट। फिर ज्यादा प्रोडक्शन पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं तो पर कॉस्ट डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज इन प्राइस, चीपर कॉस्ट पे सब अवेलेबल है। यस। कंफ्लिक्ट बिटवीन ओनर एंड लेबर्स आर डिक्रीजिंग, सो इंडस्ट्रियल पीस भी लीड कर रहा है। ये सारा था आपका एडवांटेज ऑफ हाँ सोसाइटी और नेशन। तो इतना था आपका एडवांटेजेस का बात। अब क्रिटिसिज्म थोड़ा सोचिए, पता ये सब में खूबी होती है क्या? क्रिटिसिज्म भी यानी डिसएडवांटेज या क्या खराबी है ये भी पता होना चाहिए। थोड़ा ये देखने से पहले थोड़ा अपना दिमाग लगाइए, क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकता है। वेरी गुड। कैपिटल ज्यादा, क्योंकि हम लोग को वहाँ एक्सपर्ट चाहिए, सब कुछ कैलकुलेशन करना है, सब कुछ कितना एम्प्लॉय, कितना काम और कितना टास्क में सोच रहे हैं। अगर ज्यादा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो कितना टाइम लगेगा ये सब कुछ कैलकुलेट करने में, ठीक है? और प्लस कितने एक्सपर्ट की जरूरत होगी, क्योंकि मीडियोकर लेवल के लोग तो कर नहीं पाएंगे, एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ेगी। ये भी एक डिसएडवांटेज या क्रिटिसिज्म है। अब जहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं वहां पे प्लानिंग वाला मतलब पूरा लेबोरेटरी में ही चेंज हो जाएगा, है कि नहीं? जहाँ पे हमको काम करना है वहां पे हम लोग प्लानिंग करते रहेंगे, है ना? और टेक्निक का इशू, टेक्निक इज डिफरेंट, एनवायरमेंट पॉल्यूशन इज डिफरेंट। और सोचिए, स्टैंडर्डाइजेशन को एक्सप्लेन करिए। ये सब देख करके अगर आप बोल देंगे तो स्टैंडर्डाइजेशन कहने का मतलब है कि यहाँ पे हम स्टैंडर्ड एक फिक्स करने की बात हो रही थी। तो क्या पॉसिबल है कि हम एक स्टैंडर्ड जैसे 60% हम स्टैंडर्ड सेट कर ली, तो क्या सबका वो कैलिबर है कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 60% ला ही दे? सबका स्किल अलग अलग है, तो सबका स्टैंडर्ड भी तो अलग अलग होना चाहिए। तो स्टैंडर्डाइजेशन यहाँ पे अचीव करना मुश्किल है, ठीक है? तो ये है आपका फर्स्ट पॉइंट क्रिटिसिज्म में कि प्रॉब्लम ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है? पीडीएफ देखिए। सेकेंड इज एग्जीक्यूटिवली एक्सपेंसिव सिस्टम। ये अभी तुरंत डिस्कशन हो गया कि एक्सपेंसिव कैसे है। गॉट इट? नेक्स्ट इज लैक ऑफ फ्रीडम। अब ये भी बताइए लैक ऑफ फ्रीडम कैसे? लैक ऑफ फ्रीडम कैसे? ये भी अभी डिस्कशन हो गया, थोड़ा एक्टिव रहेंगे तो याद आ जाएगा। प्लानिंग और डूइंग सेपरेशन है ना, तो हम तो सिर्फ थोप रहे हैं, प्लानिंग का काम तो कोई और कर रहा है, मैन्युफैक्चरर को तो बस फॉलो करना है। तो अगेन वन ऑफ द क्रिटिसिज्म, वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कि यहाँ पे फ्रीडम कम दिया जाता है। जो एक्सपर्ट होते हैं, जो अपॉइंट होते हैं, वो बस ऑर्डर पास करते हैं, और वो आपको सही लग रहा है नहीं लग रहा है, यू नीड टू फॉलो दैट। यस, आगे बढ़िए। अगेन वही पॉइंट है, बिजनेस
लेबोरेटरी, वहां जहाँ पे हम लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वहां पे हम लोग पूरा सब चीज हो जाता है, प्लानिंग एंड ये सब कैलकुलेटिव चीज करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज, ये भी डिस्कशन हो गया। व्हाट इज योर नेम? आपका पॉइंट, नीड फॉर लार्ज कैपिटल, है ना। प्रीति अभी तुरंत डिस्कशन की, ये जब हमको एक्सपर्ट चाहिए होगा तो ये सारा चीज एक एक्सपेंसिव अफेयर है, ना कि सिर्फ आपका एक्सपर्ट, यहाँ पे हमको ओल्ड टूल्स को भी तो रिप्लेस करना है, न्यू टेक्निक भी तो इम्प्लीमेंट करना है, तो क्या ये फ्री ऑफ कॉस्ट आएगा? नो, ऑब्वियसली ये सबका चार्ज लगेगा। ये सब नहीं लिख पा रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट क्लास में मुझे सबसे आंसर चाहिए, ठीक है, तो ही आगे बढ़ेगा, और एल्स क्लास नहीं होगी। हर एक जन से, ये तीसरा क्लास है जो हम लोग साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, बाद में दीजिएगा कॉल करके, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में सबसे आंसर चाहिए, तब क्लास आगे बढ़ेगा, अंडरस्टूड। और ये 4-5 बच्चे जो बोल रहे हैं उनसे तो नहीं सुनना है, जो लोग चुप हैं आज स्पेशली इंडिकेट भी मैं कर दी हूँ, आप दोनों, आप भी, और इधर तो खैर मैक्सिमम लोग, ठीक है। इधर यहाँ फर्स्ट दो ये लोग बोल रही हैं, ये बोल रही है चंदा, आप भी चुप ही हैं जबकि आप फर्स्ट डे से क्लास कर रहे हो, ठीक है। तो आप लोगों का आंसर चाहिए, अंडरस्टूड। लेट्स प्रोसीड नाउ। हाँ, लास्ट वन इज लैक ऑफ कैपेबल पर्सन, यानी हमेशा कैपेबल पर्सन मिलना इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। सब लोग एक्सपर्ट ही नहीं होते, और एक्सपर्ट अगर होते हैं तो कम होते हैं, तो दैट इज ओनली रिटन लैक ऑफ कैपेबल पर्सन, ठीक है। क्रिटिसिज्म बाय लेबर, अब लेबरर्स लोग के अकॉर्डिंग क्या साइंटिफिक मैनेजमेंट कैसे खराब है? पहला कि अनएम्प्लॉयमेंट का डर है, ठीक है। एफिशिएंसी हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, है कि नहीं? तो जरा सा भी अगर आप एफिशिएंसी शो नहीं कर पा रहे हैं तो यू आर आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हाँ, वर्कलोड, हाँ वर्कलोड यहाँ पे कैलकुलेशन, मतलब आप बोल सकते हैं कि वर्कलोड चूंकि ज्यादा मतलब प्रोडक्टिविटी करना है, तो वर्कर सोचते हैं कि हम लोग पे ज्यादा वर्कलोड दिया जा रहा है, ठीक है। आगे आपको ये भी सबका रिस्पॉन्स भी मिलेगा कि क्रिटिसिज्म एक्चुअल में क्या क्या है, इसका सोल्यूशन, या एक्चुअल में क्रिटिसिज्म है भी या नहीं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका कोई कंप्लेंट कर रहा है, तो आप एक्सप्लेनेशन देंगे ना कि अच्छा ये पॉइंट आप कंप्लेंट कर रहे हैं मेरे बारे में, ऐसे है तो क्यों है, क्या ये सही है कि नहीं, जस्टिफिकेशन देंगे कि नहीं, तो आगे आपको जस्टिफिकेशन मिलेगा ये सारे क्रिटिसिज्म का, ठीक है। तो फियर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एक्सेसिव वर्कलोड, क्रिटिसिज्म बाय लेबर यूनियन, अब ये लेबर यूनियन से कैसे क्रिटिसिज्म हो रहा है? क्योंकि हम लोग काफी ज्यादा वर्कर्स को इंगेज कर लिए हैं काम करने, ठीक है। तो इन लोगों का यूनियन यानी एक दूसरे से कांटेक्ट स्टैब्लिश नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से एक लेबर यूनियन स्टैब्लिश नहीं हो पा रहा है। लेबर यूनियन मतलब क्या? लेबरर्स का ग्रुप नहीं बन पा रहा है, ठीक है। तो लेबर्स का ग्रुप नहीं बन पा रहा है, जिसकी वजह से इन लोगों का स्ट्रेंथ डिक्रीज है। मयंक आपका म्यूट रखिए, ठीक है। लैक ऑफ फ्रीडम कैसे, ये तो जान ही गए। फिर एंड ऑफ इनिशिएटिव, नहीं तो वही तो बताया गया कि आपको काम में इतना एक दूसरे से कंपटीशन भी तो हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, ये ज्यादा काम करेगा तो इसको ज्यादा वेजेस मिलेगा, ये ज्यादा काम की तो इसको ज्यादा वेज, तो एक दूसरे को हम लोग बेसिकली काम करने में इतना होड़ में है कि यूनियन बन ही नहीं पा रहा है, ठीक है। तो ये क्रिटिसिज्म बताया जा रहा है, ठीक है। इंसेंटिव का एंड ऑफ इनिशिएटिव कहने का मतलब क्या है? यहाँ पे हम लोग अपने मन से कुछ कर ही नहीं सकते, कि कोई अपने मन से कुछ अगर करना भी चाहे तो अपना दिमाग नहीं लगा सकता, ठीक है। दैट इज व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट एंड ऑफ इनिशिएटिव। एंड लास्ट वन इज एक्सप्लॉइटेशन। एक्सप्लॉइटेशन कैसे? एक्सप्लॉइटेशन में यहाँ पे बताया जा रहा है, वर्कर्स कंसिडर द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एज अ न्यू टेक्निक फॉर देयर एक्सप्लॉइटेशन, मतलब कि एक नया तरीका है एम्प्लॉयर्स का एम्प्लॉयज को एक्सप्लॉइट करने का, ठीक है। क्योंकि यहाँ सब कुछ कैलकुलेटिव है, तो इवन दो there is an increase in wages, it is not in same proportion as increase in production, जितना प्रोडक्शन हो रहा है उसी सेम रेशियो पे उसका वेजेस नहीं बढ़ रहा, तो दिस इज अगेन अनदर मेथड ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है। तो ये सारा क्रिटिसिज्म बताया गया था। एनी हाउ वी आर रनिंग